पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर जोन से खबर। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर फिर से अटैक किया है। पथिका प्रांत में कई इलाकों में हवाई हमले किए गए। सीजफायर पर समझौते के बाद पाक ने हमला किया है। पथिका के अरकुन और बरमल जिलों में हमला। 8 अक्टूबर को संघर्ष की शुरुआत हुई थी। 15 अक्टूबर को 48 घंटे के लिए सीजफायर का ऐलान, लेकिन थोड़ी देर बाद हमले हुए और एक के बाद एक अटैक की खबरें। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो फिर से हमला हुआ है और एक और बाद हमले की जानकारी। 17 अक्टूबर की शाम को खत्म हो रहा था सीजफायर, लेकिन उससे पहले ही अटैक कर दिया गया। और एक और बड़ी जानकारी ये कि पाक के हमले में अफगान क्रिकेटर्स की मौत हो गई है। पाक के हमले में 8 अफगान क्रिकेटर्स की मौत की जानकारी। क्लब क्रिकेट खिलाड़ियों की पाकिस्तानी हमले में मौत हो गई। इसके बाद अफगानिस्तान में आक्रोश है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मौत की पुष्टि भी की है। पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों पर हमला किया। इस मामले में राशिद खान का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा निर्दोषों की हत्या की गई है, ये गलत। तो एसीबी ने पाक हमले में मौत की पुष्टि भी कर दी है। रिहायशी इलाकों पर हमले किए गए, गोलाबारी जारी रही और इस दौरान पाक के हमले में क्रिकेट बोर्ड ने भी पुष्टि की है कि क्रिकेटर्स की मौत हुई है। पाकिस्तानी अटैक पर अफगान क्रिकेट की पोस्ट, जहां नागरिकों की जान जाने से दुख पहुंचा है, गहरा दुख हुआ है, यह बताया गया। पाकिस्तान का हमला अनैतिक और बर्बर है। तो पाकिस्तानी अटैक पर अफगान क्रिकेटर्स की ये पोस्ट, जहां नागरिकों की जान जाने से गहरा दुख पहुंचा है, लिखा गया, बताया गया कि पाकिस्तान का हमला अनैतिक और बर्बर है। और इस पाक के हमले के बाद अब जवाब देने की तैयारी में है अफगानिस्तान। पाक को जवाब देने की तैयारी में अफगानिस्तान है। एसीबी ने पाक के साथ मैच खेलने से भी इनकार कर दिया है। त्रिकोणीय T20 सीरीज में भाग नहीं लेने का फैसला लिया। नवंबर में ये सीरीज होने वाली थी, जिसे मना कर दिया है। ट्राइलेटरल T20 सीरीज में भाग नहीं लेगा अफगानिस्तान, ये साफ कर दिया है। तो इस बीच पाक श्रीलंका का मुकाबला होना था। नवंबर में ये सीरीज खेली जानी थी। अफगानिस्तान ने साफ मना किया। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने धमकी दी है, सभी अफगान जल्द अपने देश लौटे, ये ख्वाजा आसिफ ने कहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ और अफगानिस्तान के साथ रिश्ते बिल्कुल खत्म हैं, ये भी उन्होंने साफ किया। तो पाकिस्तान की तरफ से हुए हमले के बाद क्या हुआ? असर रात के वक्त सबसे ज्यादा देखने को मिला। अब सवाल यही है कि पहले सीज फायर का ऐलान, तो फिर एयर स्ट्राइक आखिर क्यों की? कहां हमला हुआ? पथिका प्रांत के अरगुन और बरमल में हमला किया गया। बरमल वो इलाका जहां पर हमला हुआ और बता दें कि एक रिहायशी इलाका है। पाक ने इस दौरान अटैक किया। डुरुंड लाइन के आसपास हमले से दहशत फैल गई। जो आसपास के लोग थे वो डर में आ गए। यह हमला कैसे हुआ? हवाई हमले के जरिए बमबारी की गई। अचानक से बमबारी की शुरुआत हुई। कितनी मौतें इस दौरान हुई हैं? 8 अफगान क्रिकेटर्स की मौत की खबर है। निशाना साधा गया और 8 अफगान क्रिकेटर्स की जान चली गई। दोस्तों, वो मुहावरा तो सुना होगा आपने कि अपने घर में आग लगे तो आग और दूसरे के घर में लगे तो तमाशा। यही कुछ हो रहा है आजकल अफगानिस्तान के साथ। कल तक जो शिद्दत पसंद अनासर पाकिस्तान में मसाजिद, स्कूलों, बाजारों, दरगाहों और जलसे जुलूसों में खून की होली खेला करते थे, कोई भी मुकद्दस मकाम या अवामी जगह इनकी दहशत से महफूज न थी। ये ना तो मासूम बच्चों और औरतों को बख्शते और ना ही हमारे बुजुर्गों पर कोई रहम दिखाया करते थे। याद कीजिए कि जब पाकिस्तान की सरजमीन पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमला हुआ था, तब भारत में किस कदर खुशी का माहौल था। दोस्तों, आज जब पाकिस्तान वही कहर पलटकर नमक हराम और सांप जैसी सिफात रखने वाले अफगानियों पर बरसा रहा है, तो भारतीय मीडिया की चीखें और इनका रोना धोना भी मुलाहिजा कीजिए। किस कदर बेशर्म और ढीठ लोग हैं कि यही तालिबान जब पाकिस्तान की तरफदार थे तो इनसे बुरा दुनिया
दुनिया में कोई और ना था। लेकिन आज जब ये पाकिस्तान के खिलाफ हो गए हैं तो भारत को इंसानी हुकूक याद आ रहे हैं। बरसों से पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों को वापस भेजने पर जितना गम अफगानिस्तान में नहीं, इससे ज्यादा मातम भारतीय मीडिया पर दिखाई देता है। भारत को अगर इतनी ही हमदर्दी है इन नमक हरामों से तो इन्हें अपने मुल्क में ले जाए, ताकि उसे भी पता चले कि आस्तीन में सांप पालने का अंजाम क्या होता है। दोस्तों, पाकिस्तान के अटैक के अंदर 3 अफगानिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स की डेथ हो गई है और ये सीज फायर के बाद हुआ है। बहुत दुखद है ये। पाकिस्तान ने सीज फायर के बाद फिर से अटैक किया और पंक्तिका प्रोविंस पे अटैक किया, अफगानिस्तान पे। डूरन लाइन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और उसमें 3 अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स की, क्रिकेट प्लेयर्स की मौत हो गई और इस पर गहरा शोक जताते हुए जो एक ट्राई नेशन टूर्नामेंट था जिसमें पाकिस्तान भी था, उससे हटने का ऐलान किया गया है। ये वास्तव में एक बहुत दुखद घटना है और मुझे लगता है कि इस पर जितना रोष व्यक्त किया जाए उतना कम है। अब सीमा पर तनाव तो उनके हैं, टेंशन तो बहुत है, लेकिन पक्तिका जो प्रोविंस है वहाँ पर एयर स्ट्राइक किया और जैसी सीज फायर ख़त्म होती है और उसमें कई लोगों की मौत हुई है, जिसमें 3 अफगानिस्तान के यंग क्रिकेटर्स हैं। और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कबीर सिबगातुल्ला और हारून की डेथ के ऊपर शोक व्यक्त किया। हालांकि 8 और लोगों की भी मौत हुई है और कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। और अगर हम इसका क्या कहते हैं कि पूरा का पूरा ट्वीट देखें जो अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड से है, वो कहते हैं कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्सप्रेसेस इट्स डीपेस्ट सॉरो एंड द ग्रीफ ओवर द tragic martyrdom of the brave cricketers from the Urgun district in the Paktika province who were targeted this evening in a cowardly attack carried out by Pakistani regime. Kabir Sibgatullah and Haroon and 5 other people lost their lives in this so-called attack. ये भी बताया गया कि in response of this tragic incident and as a gesture of respect to the victim, the Afghanistan Cricket Board has decided to withdraw from the participating in the upcoming Tri-Nation T20 series involving Pakistan scheduled to be played in the late November. ये वास्तव में बहुत बहुत दुखद है भाई। मतलब मैं खुद जो इस बारे में मैंने जब पढ़ा तो मुझे शौक लगा कि भाई ये हुआ क्या, अल्टीमेटली इसकी ज़रूरत क्या थी। और ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा एक पेनफुल इंसिडेंट के रूप में निकल कर आया है और यंग क्रिकेट प्लेयर्स का मौत होना। और अब मैं क्या कहूँ इसके बारे में, लेकिन तालिबान और ख़ास तौर से अफ़गानिस्तान के बीच की जो फ़ाइट है वो कहीं से भी ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही है। हालांकि अगली खबर के अनुसार ट्रंप साहब का बड़ा बयान आया कि पाकिस्तान और तालिबान का जंग मैं ख़त्म करवा दूंगा और ये बहुत आसान है ख़त्म करवाना। अब आसान तो उनको यूक्रेन भी लग रहा था, आसान तो उनको गज़ा भी लग रहा था, पर वो करवा पाए क्या उससे। और ट्रंप ने कहा कि मुझे अमेरिका को चलाना आता है और युद्ध को ख़त्म करना भी पसंद आया और मैं कई युद्धों को रोककर लाखों लोगों की मैंने जान बचाई है। फ़िलहाल जो भी टेंशन चल रही है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, मैं उसे आराम से फिर से ख़त्म करवा दूंगा। और उनका कहना था कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान की जंग भी रुकवाई है, मैंने गज़ा के अंदर भी जंग रुकवाई है और मैंने और भी कई जंग रुकवाई हैं, तो मैं यहाँ पर भी कम से कम नहीं तो जंग को रुकवा लूँगा यहाँ पर। अब जो एक ताज़ा हमला जिसकी बात ख़ास तौर से यहाँ पर जो क्रिकेटर्स की डेथ की हो रही है, उसने एक्चुअली सभी लोगों को चौंका दिया है, सभी लोगों को शोक में डाला कि भाई अल्टीमेटली ये हो क्या रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच में जो हालात हैं वो शायद कई गुना ज़्यादा रूप में कहा जाए तो और बिगड़ चुके हैं।